स्टूडेंट, आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 और अध्याय 7 है। इसमें ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ पे अगर दो बिंदु अंकित हैं उनके बीच की दूरी के कुछ सवाल हैं जो 7.1 प्रश्नावली में हैं और 2 अंक के सवाल आने की उनकी संभावना है। तो आप इनको देख लें। तो क्या होता है, एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र कोई भी ग्राफ पर अगर हम कहीं पे भी दो बिंदु बना लें, मान लो कि एक बिंदु P है और एक Q है और इनके बीच की दूरी निकालना है। इसके निर्देशांक x1 और y1 और इसके x2 और y2 अगर हैं तो इनके बीच की दूरी जो होगी, इस प्रकार से हमें इनके बीच की दूरी निकालना है PQ। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होगा PQ बराबर, इसमें रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। ये ग्राफ पे इस प्रकार से मान लो x और x डैश है और ये y और y डैश है और ये मूल बिंदु O है। तो ऐसे दो अंक के सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देख लें। तो प्रश्नावली 7.1 है, आप लोग भी अपनी किताब में देखें और साथ में ये सारांश जो लिखा है इसमें सारे के सारे सूत्र दिए गए हैं, तो इनको भी सूत्रों को भी आप देख सकते हैं। देखें, दिख रहा होगा आप लोगों को, सूत्र दिख रहे होंगे सारांश में अध्याय 7 के, तो देख सकते हैं। अब इसमें जो 7.1 है इनकी पूरी संभावना है कि 2 अंक का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो 2 अंक के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें 7.1 प्रश्नावली से निकालना है। तो इसमें पहले ही सवाल में ही 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देख लें। तो पहला जो सवाल है प्रश्नावली 7.1 है, इसके जो पहले में 3 सवाल दिए हैं, देखें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी है। 2-2 अंक के 3 सवाल आ सकते हैं, कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको देख सकते हैं। दिख रहा है इसमें आप लोगों को। तो अब देखें, इसमें सवाल हम लिख दें कि बिंदुओं, क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से। ये पहले का ही पहला क्वेश्चन है 7.1 का। तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि बिंदुओं किन किन के बीच की दूरी निकालना है, 2 और 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि अभी हम इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें थेल्स प्रमेय डाली है। अब एक छात्र ने, किसी ने पूछा है कि 7 अध्याय कुछ सवाल आप बता दें, तो हमने उसी लिए 7 अध्याय का ही अब लिया है। हम इसके सवाल बताएंगे, इसके बाद ही कुछ प्रमेय फिर से अपलोड करेंगे। तो इसमें देखना है हमें, ये बिंदु पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो इस प्रकार का आएगा, या यहाँ पर कोई भी बिंदु लिख दिया जाए, मान लो A आया है या B आया है, तो A और B के बीच की दूरी निकालनी है। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें जब हल करेंगे हम, तो A जो है वो 2, 3 है और B जो है वो 4 और 1 है। अब इनके निर्देशांक x1 y1, ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो x1 y1 और x2 y2 इस प्रकार से। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, दूरी सूत्र से AB का मान निकालना है। तो दूरी सूत्र अगर हम लिखते हैं AB PQ, कोई भी बिंदु, जैसे इसमें PQ लिखा है, इसमें हमने A और B माना है, तो इसके लिए हम पहले सूत्र लिख के दे रहे हैं। तो सूत्र अपना रहेगा कि x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। मतलब है कि इस पहले वाले में से इस पहले को घटाना है, जो बाद में जो बिंदु लिखा है उसके पहले में से पहले को घटाना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस फिर दूसरे में से दूसरे को घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो इस प्रकार से AB के बीच की दूरी आ जाएगी। तो देखें, सरल है, कोई कठिनाई वाला नहीं है।
इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो पहले में से यानी 4 है, ये x2 का मान है, तो 4 में से 2 को घटाना है और 1 में से 3 को घटाना है। और इसको जब हल कर देंगे तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 का वर्ग बचेगा, 1 में से 3 घटाना है तो माइनस का 2 बचेगा और इसका वर्ग हो जाएगा। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 होता है, तो ये 4 आ जाएगा 2 का वर्ग, और माइनस लगा है फिर 2 का वर्ग करना है, ये भी 4 आएगा। लेकिन माइनस की वजह से अगर किसी संख्या में माइनस लगा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस आएगा, और अगर घन कर रहे हैं 3 की घात लगी हुई है तो माइनस आएगा। यानी सम संख्या की घात लगी होने पर प्लस, अगर सम संख्या की घात लगी हो, विषम की घात लगी होगा तो माइनस आएगा। तो इसका भी 4 आना है। तो जो ए बी का मान आएगा, इनको टोटल करेंगे, 4 और 4 8 आ गया। हम इसके गुणनखंड भी लिख सकते हैं 8 के, तो 2 2 और 2 3 बार हो जाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से एक जोड़ा हम बाहर निकाल लें तो 1 2 बाहर आएगा और √2 बचेगा, तो 2 √2 इतना ही इसका उत्तर आ जाएगा। अगर इकाई में दी होंगे तो इकाई लिख देना है, नहीं तो ऐसे ही 2 √2 लिख सकते हो। इसके बाद इसका एक अगला सवाल है, क्योंकि ये एमपी का जो अभी एक क्वेश्चन बैंक आया है, एमपी बोर्ड का तो नहीं है लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय वाला है, उसमें भी ये सवाल दिए हैं, तो उनको भी देख लें क्योंकि उसको ही पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। इसमें है कि -5 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी निकालना है। क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा कि बिंदुओं ए लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। अगर बिंदु नहीं लिखे हैं तो इनको सॉल्व करने में हम इनको मान लें। माना ए जो है वो 5 और 7 है और बी जो है वो -1 और 3 है। तो ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ सबके मान लिख लें। x1 कितना है -5, y1 7 है, x2 -1 है और y2 का मान 3 है। तो दूरी सूत्र जो होगा, दूरी सूत्र से अगर इनके बीच की दूरी a भी निकालनी है तो सूत्र लिख के वो मान भर दें, तो सूत्र जरूर लिख देना है। तो सूत्र था इसका कि x2 में से x1 घटाना है और y2 में से y1 घटाना है। अब मान रखेंगे जब, तो ध्यान से देख लें किस प्रकार से इनकी मान हमें रखना है। x2 लिखा हुआ है तो a वाला है x2, तो पहले में से पहला घटाना है, जो बाद में दिया है पहले भी अभी हमने बताया, तो इस पहले में से इस पहले को घटाना है। यानी -1 में से ये -5 घटाना है, तो एक तो ये सूत्र में जो माइनस है वो लगेगा और -5 में घटाना है, तो यहाँ हम एक बड़ा कोष्ठक लगा के वर्ग कर देंगे। फिर 3 में से 7 घटाना है और उसका स्क्वायर करना है। इस प्रकार से ये हल होगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो देखें, -1 का -1 ही लिख देना है। अब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 5 और वर्ग लगा हुआ है। इधर 3 प्लस का 7 माइनस का है, तो माइनस का 4 बचेगा। इसको भी आगे सॉल्व करें, 5 में से 1 घटाने पे 4 बचेगा और यहाँ पे भी -4 का वर्ग। अब इनके जब हल करना है तो 4 का वर्ग भी 16 आएगा और इस 4 का वर्ग भी 16 आएगा। इसी प्रकार से आ रहा है, तो देखेंगे कि 32 हो गए हैं, 16 और 16। यहाँ 2 गुणा 16 भी लिख सकते हैं इसके गुणनखंड में। 16 का वर्गमूल वैसे चलो 32 ही लिखे दे रहे हैं, और 32 के वैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2 आ जाएगा 5 बार, तो 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार से आया है। ये 2 जोड़े हैं, इनको हम बाहर निकाल लें। 1 2 ये आ जाएगा, 1 2 इसमें से आएगा और √2 बचा रहेगा। तो ए बी का जो मान है वो 4 √2 उतना इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि
अब इतनी जगह अभी उसमें है नहीं है, तो इधर हम एक साफ करके अगला सवाल बता दे रहे हैं। तो देख लें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसको हम साफ किए देते हैं और इधर पे अगला सवाल लगा रहे हैं। तो देख लें इसमें जो तीसरा सवाल बचा है, इसमें गिनती के अंक नहीं है, ए बी और माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है। तो देख लेना है हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व कर देना है। एक बार और सवाल देख लें कि ए बी, तीसरा थर्ड वाला है, पहले का थर्ड सवाल है। एक में ए बी दिया है और माइनस ए और माइनस बी इस प्रकार से दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किताब में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है। इसमें भी बिंदु ए और बी हम मान सकते हैं, और अगर दिए होंगे तो अच्छा है। तो इसको हल करने पे माना ए जो है वो ए और बी है, तथा जो बी का मान है वो माइनस का ए और माइनस का बी। इस प्रकार से इनके मान को बदलें। अब यहाँ x1 लिख लें, x1 a है, y1 b है, x2 माइनस a है और y2 माइनस का b, x1 y1 और x2 y2। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र हमें वही लिखना है कि जो ए बी का मान है, या पी क्यू है, ए बी है, तो एक पुस्तक में क्या लिखना है कि x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से लिख जाएगा। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बताया था हमने कि इस पहले में से इस पहले को घटाना है, पहले में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को। तो माइनस ए लिखा है तो उसमें से इस ए को घटाना है, फर्क करेंगे इसका। फिर लिखा है माइनस बी तो इसमें से इस बी को घटाना है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। आगे इसको देखना थोड़ा कठिनाई हो सकती है। माइनस ए तो ये 2a का पूरा स्क्वायर आएगा, तो माइनस बी ए बी जोड़ के माइनस के 2 भी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो किस प्रकार से अब इसको आगे सॉल्व करना है। 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा, इसमें भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लें, बाहर नहीं करेंगे कॉमन, इसको अंदर ही कॉमन लेना है। थोड़ा याद रखना है इधर पे कि अंदर ही कॉमन लेंगे। तो फिर जो 4 है इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो जो 4 का वर्गमूल है वो 2 आएगा और रूट के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग बचा रहेगा। तो ये इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार से 2 अंक के जो सवाल हैं, और भी कुछ सवाल हो सकते हैं जो आप इनको सीख सकते हैं। एक सवाल वैसे, दूसरा सवाल है, इसको देख लें। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, केवल इतना अकेला भी आ सकता है, पूरा नहीं ये मतलब आएगा, 2 अंक के लिए आएगा। इस इधर भी हम इसको साफ करके बता दें। देख सकते हैं एक वीडियो आपका तैयार होगा। ये मेन दूसरा वाला सवाल है। तो जो दूसरे सवाल में क्या करना है, हमें बिंदु लिख लें हम इसके 0, 0 36, 15 की है, 0, 0 और 36, 15 इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगी इनके बीच की दूरी। तो विधि यही है। तो मान लें कि जो a है, अब एक जगह p लिख के बता दे रहे हैं कि मान लो ये p है 0, 0 और q जो है वो 36 और 15 ऐसा है। तो x1 0 है, यहाँ पर y1 का मान भी 0 है, x1 y1, x2 का मान 36 है और y2 का मान 15 है। वैसे ये मूल बिंदु से दूरी है, एक सूत्र है मूल बिंदु से दूरी का, उससे भी निकल आएगा सीधा, लेकिन हमने इसी सूत्र से इसको निकाल दे रहे हैं। तो जो दूरी सूत्र होता है PQ लिखा है, हम इसमें PQ लिख दें। तो x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से हम पूरे पे वर्ग लगा दिए।
तो इसमें देखना है कि क्या करना है कि PQ जब लिखा है तो पहले में से पहला यानी 36 में से 0 घटा के वर्ग करना और इस 15 में से भी 0 घटा के वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा। तो 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा और 15 में से 0 घटाएंगे 15 ही बचेगा। अब 36 का वर्ग करना है, 36 गुणा 36 1296 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। तो ये PQ जो आएगा इनका हम टोटल कर लें, 6 5 11 आएगा, 9 2 11 1 12 आएगा, 2 2 4 और 1 5 आएगा और 1 1 आएगा। तो PQ का मान 1521 आया है। इसका वर्गमूल अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जैसे वर्गमूल निकालने की विधि हमने एक सवाल में पहले भी बताई थी। तो 15 लिखा है तो यहाँ जोड़ा बनाना है हमें। कैसे जोड़ा बनेगा? 4 4 4 अगर करेंगे तो 16 होता है, तो 3 बार भाग जाएगा, 39 आना है इसका। तो 15 में से 9 घटाने से 6 बचेगा, जोड़े से अंक उतरेगा 21 का, 3 इधर जोड़ देंगे 6 हो गया। अब जो संख्या यहाँ लिखनी है वही यहाँ लिखनी है, समान लिखना है। तो 9 बार भाग जाना है, 9 का 9 में गुणा 81, यहाँ से लाख, 9 का 6 में 54, फिर 54 के बाद 6 7 और 2 5, पूरा पूरा कर देंगे। इस प्रकार से देखा है इसका जो वर्गमूल आना है 39 इकाई इसका उत्तर आ जाएगा। अगर इकाई में लिखे हैं तो हमें इकाई लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखे हैं 2 अंक का बिल्कुल निश्चित ही सवाल आएगा। तो आप लोगों को अगर सवाल पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारा जो चैनल पूजा कोचिंग राठौड़ के नाम से है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें और नए सवालों की महत्वपूर्ण जानकारी इसी प्रकार पाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।